हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज हम क्लास 12 फिजिक्स का गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे और ये एप्लीकेशन गॉस लॉ का काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए भी। डेफिनेटली ये जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन है इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर है, आना ही आना है। और अब की बार जो सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया तो स्फेरिकल सेल की इनसाइड आउटसाइड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूजिंग गॉस लॉ जो हम फाइंड आउट करते थे उसको फाइंड आउट नहीं करनी। ओके, तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन से हमें क्या निकालनी, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले भी निकालते थे, ऐसा नहीं हमारे लिए नई चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम पहले निकालते थे वो पॉइंट चार्ज की निकालते थे। कैसे चार्ज की निकालते थे बच्चों? पॉइंट चार्ज की। ओके, तो इसके पहले जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे तो देखिए आपने तमाम सारी फील्ड कैलकुलेट किया था। तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर आप जो है कभी जो है एक्सिस पे फाइंड आउट करते थे तो इस पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और कभी हम क्या करते थे बच्चों, डाइपोल की वजह से जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको कैलकुलेट करते थे। तो अब जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ये पॉइंट चार्ज नहीं होगा। पहली बात तो यही आपको ध्यान रखनी है कि अब जो हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले बच्चों उसमें जो है पॉइंट चार्ज नहीं होने वाला है। तो अब ये चार्ज कलेक्टिवली होगा। ये चार्ज कैसा होगा? कलेक्टिवली होगा। तो आपको हमने प्रीवियस वीडियो में कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रखा है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रखा है और गॉस लॉ भी पढ़ा रखा है। तो दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, अब हम दोनों की हेल्प से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैक्सिमम हम 3 डायमेंशनल फिगर की फाइंड आउट करने वाले हैं। या आप तो जैसे इनफाइनेटली जो है लॉन्ग वायर होगा तो कभी प्लेन सीट मिलेगी, तो कभी दो सीट आपको मिलेगी, कभी पॉजिटिव मिलेगी तो कभी पॉजिटिव नेगेटिव आपको प्लेट देखने को मिलेगी। तो पहली बात क्या है बच्चों, जैसे ही हमें कोई सरफेस मिलता है तो हमें उसका एक हाइपोथेटिकल गासियन सरफेस बनाना होता है। क्या बनाना होता है? गासियन सरफेस बनाना होता है। तो ये बच्चों जो गासियन सरफेस होता है जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया जा चुका है, तो इस सरफेस को बनाने के लिए आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे ये गासियन सरफेस बनाना आपको आ जाएगा। और इसकी फीलिंग जो है, क्योंकि ये इमेजिनरी हाइपोथेटिकल होता है तो थोड़ा सा जैसे जैसे आपका माइंड डेवलप करेगा ये चीज़ें आपको टीचर को देखकर, बाकी सारी चीज़ों को देखकर आपको आ जाएगी। ओके, तो बच्चों आपको जो है प्रीवियस जो नॉलेज है उसको देखते हुए हम नेक्स्ट जो ये टॉपिक है इसको अब कंटिन्यू करते हैं। तो होप करते हैं कि आप प्रीवियस वीडियो जो है देख के आए होंगे। तो बच्चों अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब और गूगल सर्च बॉक्स में जो टाइप करके और सर्च करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि जैसे ही आप नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे तो वो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगे। और बच्चों ये जो हमारी है कोशिश है बिल्कुल है कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। तो प्लीज़ आप चैनल को शेयर भी करिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और जो आप एक इजीनेस दिखाते हैं कि आप वीडियो को बाद में देखते हैं, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होता है वीडियो को देख लिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के बीच ये जो वीडियो है वो पहुँचे। तो बच्चों हम गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे और पहली टॉपिक क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक बहुत लंबा जो है चार्ज्ड वायर होने वाला है, उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो उसको देखते हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम एक लॉन्ग वायर बना लेते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर बनाते हैं। तो ये वायर स्ट्रेट बनाना इसलिए हमने कुछ एक इस तरह से स्केल का इस्तेमाल किया है बच्चों। तो हम एक लॉन्ग जो है वायर बना लेंगे, स्ट्रेट वायर होना चाहिए आपका। देखिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप आराम से जो है लॉन्ग स्ट्रेट वायर बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। ओके, तो हमने एक लाइन ये ड्रा कर लिया है, फिर इसके बाद दूसरी लाइन ड्रा करेंगे। तो हमने ये दूसरी लाइन भी ड्रा कर ली है बच्चों। तो इस तरह से हमने लाइन ड्रा कर ली है। अब हम क्या करेंगे, एक जैसे वायर होता है उस तरह से हम ये कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। और ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा है, आप निगेटिवली चार्ज भी ले सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर निगेटिवली चार्ज है तो टूवर्ड द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया जा चुका है, तो ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। ओके, तो सपोज करेंगे बच्चों कि हमारे पास ये एक क्या है, ये एक जो है यूनिफॉर्मली चार्ज एक जो है इनफाइनाइट लेंथ का है। ओके, तो ये आपके पास इनफाइनाइट लेंथ है।
ठीक है, यानी ये इन्फिनिटी तक जाएगा और इधर भी ये इन्फिनिटी तक जाने वाला। ओके, तो इस तरह की कुछ एक सीट है, सीट तो नहीं कहेंगे, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे, आपको इस पॉइंट पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है। तो बच्चों आपको ये जो है एक पॉइंट चार्ज नहीं है, पहला तो कंसिडरेशन ये होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या देखना है, इसके बाद ये देखना है कि हम इसका जो है गॉसियन सरफेस कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और जो है जो आपको कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया था, तो हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये तो लीनियर के लिए बताया था। फिर सरफेस के लिए आपको क्या बताया था, चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, फिर हमने क्या बताया था, वॉल्यूम के लिए बताया था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। ओके, तो हम इस जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, वायर कैसा होता है बच्चों, ये 1 डायमेंशनल होता है, जैसे हमारे पास जितने भी वायर्स होते हैं। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। तो बच्चों अब जैसा कि आप देख रहे हो कि ये अब एक चार्ज तो है नहीं, बिल्कुल सिस्टम है, तो उसके लिए आपको बताया गया कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी जो बताया गया है उसका हम क्या करेंगे, सहारा लेंगे। तो बच्चों इसकी वजह से, जैसे देखिए इसकी वजह से अगर एक चार्ज रहता है तो इसकी वजह से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इस तरह से, तो सब एक पॉइंट की चार्ज की वजह से तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो उसी तरह इस डायरेक्शन में भी आएगी। ओके, तो ये तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास होने वाली है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम हर एक पॉइंट पे निकालें और निकाल के ऐड अप करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और बहुत, क्योंकि इनफाइनाइट है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए बच्चों गॉस ने एक रूल बताया कि जब भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन मिले, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मिले, तो हम एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बच्चों इसका गॉसियन सरफेस हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखिए ये सपोज करिए कि ये हमारे पास ये वायर है, हालांकि ये 2 डायमेंशनल होगा, आपको दिख रहा होगा। तो अब देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस साइड भी होने वाली है, हमारी साइड भी होने वाली है, इस साइड भी होने वाली है और इस साइड भी। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, एक ये सर्कुलर देखिए इस तरह से एक यूं वैसे एक आपके पास एक सर्कुलर सा रिंग बनने वाला। ओके, ये आप देख रहे होगे। तो क्योंकि इनफाइनाइट है तो ये रिंग क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और क्योंकि जब सर्कुलर होगा तो ये प्लेन से स्पेस में चला जाएगा और 3D हो जाएगा। तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बच्चों गॉसियन सरफेस जो होता है वो क्या बनता है, सिलेंडर बनता है। ओके, एक बार फिर देखिए आप, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इधर भी लाइंस इधर भी लाइंस, तो जब हम सरफेस क्रिएट करेंगे देखिए यूं कुछ इस तरह से घूमते हुए ये सरफेस इस तरह से घूमते हुए आएगा। ओके, तो ये एक सिलेंड्रिकल बनेगा। तो चलिए हम इसका गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल बच्चों बना लेते हैं, फिर आगे देखते हैं हमें क्या क्या करना है। तो ये आपको जो है समझ में आया होगा कि जब भी कोई जो है लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है तो उसका जो सरफेस होता है गॉसियन सरफेस वो एक सिलेंडर होता है। ओके, तो अब देखिए हम इसको ड्रा कर लेंगे बच्चों, तो ड्रा करते हैं इसको। तो देखिए ये जो है सपोज करिए ये हम सिलेंडर बना लेते हैं एक डॉटेड, क्योंकि हाइपोथेटिकल है तो इसको हमें डॉटेड ही बनाना है बच्चों। ओके, तो बच्चों देखिए हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया है जो कि कैसा दिख रहा है, ये सिलेंड्रिकल आपको दिख रहा होगा। तो अब देखिए ये एक हमने गॉसियन सरफेस बना लिया है और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी बच्चों इसकी कितनी दे रखी है, जो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। ओके, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो ये आपके पास दे रखा है। अब देखिए इसके सरफेसेस पे, तो अब हमें सपोज करिए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। ओके, तो अब देखिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। तो अब इसके कितने सरफेसेस हो गए, तो जैसा कि हम जब गॉस लॉ पढ़ा रहे थे तमाम 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल फिगर की सरफेसेस की बात की जा रही थी। तो अच्छा एक बात आप ये बताइए कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, क्योंकि आपको बताया गया है कि ये ऐसे अगर रखा हुआ है तो इस साइड, और आपको ये बताया भी गया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो हमेशा कैसे होती हैं, ये सरफेस के परपेंडिकुलर इनकी डायरेक्शन है आपके पास बाहर की तरफ, तो ये ऐसे निकल रही हैं। तो अब देखिए अब इसके पास कितने सरफेस बच्चों होते हैं, एक इसका कर्व सरफेस, आपने सिलेंडर पढ़ रखा होगा, तो सिलेंडर के पास देखिए क्या होता है, ये वाला जो होता है ये कर्व सरफेस होता है। ओके,
तो ये कॉर्ड सरफेस आपके पास होता है, और ये वाला जो है ये सर्कुलर सरफेस होता है, और उतना ही ये भी तो इसके 3 सरफेस होते हैं, 1, 2 एंड 3। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा, गॉस लॉ बच्चों क्या कहता है, गॉस लॉ में ये बताता है कि किसी सरफेस पे जो नेट फ्लक्स होता है वो कुछ इस कदर होता है, फाई ई इक्वल टू कितना होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। ओके, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस, ये एरो आप लगा सकते हैं, कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू उसने कितनी बता रखी है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हम Q ना बोलकर Q इन बोलेंगे। इनका मतलब क्या बच्चों, जो गॉस लॉ में जो फ्लक्स क्रिएट होता है वो किसी भी क्लोज्ड बॉडी के अंदर कितना चार्ज रखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, बाहर के चार्ज का वो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि बाहर जितना इन होता है उतना आउट हो जाता है, तो नेट फ्लक्स 0 हो जाता है। तो ये Q इन का हम एक इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करेंगे कि सरफेसेस पे जो है आप ये कैलकुलेट कर लेंगे ई डॉट डी एट, और वो किसके बराबर होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। फिर हम इक्वेट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ जाएगी। ओके, तो कुछ इस तरह का रूल है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका नेट फ्लक्स जानने की कोशिश करते हैं बच्चों, नेट फ्लक्स कितना होने वाला। ओके, तो देखिए इसके 3 सरफेस आपको मिलेंगे। इस सरफेस का हम नाम दे देते हैं S1, इस सरफेस का नाम दे देते हैं हम S2, और इस सरफेस का नाम दे देते हैं S3। ओके, अब हम एरिया वेक्टर ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर, चलिए इसको अंदर लिख लेते हैं। तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है, और एरिया वेक्टर कैसा होता है बच्चों, सरफेस के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए ये आपके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और ये सरफेस जो है सिलेंडर का, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो नीचे की तरफ होगा आपका, ये इस तरह से। ओके, ये एरिया वेक्टर की आपके पास डायरेक्शन होने वाली है। और इस सरफेस का, क्योंकि ये सरफेस ऐसे है, तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों ये इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जैसा कि आपको बताया गया था इस तरह से है, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज। आपको बताया गया कि ये वायर रखा हुआ है तो इसके चारों तरफ ऐसे। ओके, तो ये कुछ इस कदर से है बच्चों, ये बाहर की तरफ आपके पास है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इस पॉइंट पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये आपके पास ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, तो कुछ बच्चों के मन में ये डाउट्स आता है कि सर इधर क्यों नहीं ले रहे हैं, तो आप, क्योंकि जब हमने सरफेस एक जो है कंस्ट्रक्ट कर लिया तो ये पूरा सरफेस है, चाहे आप इस पॉइंट पे लो, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे लो। तो गॉस लॉ का यही तो एडवांटेज, आप किसी भी पॉइंट पे लोगे तो सभी पॉइंट पे क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास 3 सरफेसेस मिलते हैं। तो 3 सरफेसेस, अब देखिए फ्लक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नेट फ्लक्स जो आएगा, नेट फ्लक्स आपके पास फाई आएगा, वो किसके किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, वो पहला फाई ई S1 के प्लस फाई ई S2 प्लस फाई ई S3, कुछ इस कदर के बराबर होगा। तो फाई ई S1 हम निकालेंगे कि इस पे कितना नेट फ्लक्स होगा। एक बात और बात कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पे थीटा कितना है, क्योंकि दोनों पॉइंट जो है कोलिनियर हो गए, तो थीटा 0। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली थीटा दिख रहा है बच्चों, ये थीटा कितना है, थीटा जो है 90 डिग्री है। और यहाँ पे कितना थीटा है बच्चों, यहाँ पर भी थीटा आपका क्या है, 90 डिग्री। ओके, तो हम S1 का लिखते हैं। तो S1 का आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, S1 का आ जाएगा जो, अब हम इसको, क्योंकि हमें पता है कि ये Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ओके, इसको रैप अप कर देते हैं, इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो अब देखिए इसकी वैल्यू हम लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लोज इंटीग्रल। ये इंटीग्रल के ऊपर अगर एक सर्कुलर बन जाता है तो इसको क्लोज इंटीग्रल कहते हैं। ओके, और कुछ बच्चों कमेंट्स करते हैं कि सर इंटीग्रेशन के बारे में बता दीजिए। तो इंटीग्रेशन के बारे में क्लास 11th की वीडियोज़ में बताया गया है, तो प्लीज़ आप उसको देख सकते हैं, आप अपनी सीधे सीधे बुक से रीड आउट भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ई डॉट डी ए, और आप 1 बोल सकते हो क्योंकि फर्स्ट सरफेस का है, या आप ऐसे कर दो, फिर इसके बाद प्लस क्लोज इंटीग्रल ई इंटू DA2। ओके, प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डॉट DA3। तो 3 सरफेसेस है, तो हमने अलग अलग ले लिया। आप S1 S2 भी आप ऐसे करके भी ले सकते हो। ओके, चलिए S1 ही ले लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा बच्चों। ये S1 हो गया आपका,
ये S2 तो ये सरफेस एरिया को डिनोट करता है। ओके, और कोई ये भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको बताया गया कि गॉसियन सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म होती है, इसीलिए हम गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ई क्योंकि सबका सेम है तो ई को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। ई को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। अब हमारे पास देखिए बच्चों बचेगा क्या, तो आपको पता है कि ये बच जाएगा ये S1 cos थीटा प्लस, देखिए ई को एज ए होल हम बाहर कर लेते हैं, cos थीटा S2 cos थीटा प्लस S3 cos थीटा। ओके, अब देखिए हमारे पास थीटा की वैल्यू, पहले के लिए थीटा 0 डिग्री है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बाहर रखा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये आपके पास 0 है तो cos 0 की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो ये S इंटू 1 हो जाएगा प्लस इसका इंटीग्रेशन बच्चों, ये पूरा 0 है तो 0 कर देगा इसको, और बाकी S3। तो S2 और S3 पे जो नेट फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमने कर लिया। ओके, अब इसके बाद जो आपका नेट फाई आएगा, ये आपके पास बच्चों कितना आ जाएगा, E, और ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, आप ये S1 कर सकते हैं तो ds1 भी ले सकते हैं आप। तो चलिए ds1 ले लेते हैं, ds1 क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो ये ds1 हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, जैसा कि हमने ये लिया था सारा d, ये देखिए मिसिंग है तो d आप लगा लोगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे अब देखेंगे कि अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। ओके, तो अब देखिए आपके पास क्लास 10th में बच्चों, क्लास 9th में बताया गया होगा कि जो कर्ड सरफेस एरिया होता है, किसी भी सिलेंडर का जो कर्ड सरफेस एरिया होता है वो बच्चों कितना होता है, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर। और एल क्या है, एल जो गॉसियन सरफेस की बच्चों अब हम बना लेते हैं लेंथ, तो ये गॉसियन सरफेस की लेंथ है तो 2 पाई आर एल। और आर क्या है, ये डिस्टेंस जिस पॉइंट पे हम क्या करना चाहते हैं, ये कैलकुलेट करना चाहते हो, ये आर डिस्टेंस है। ओके, देखिए आर यहाँ भी वही होने वाला है, इस पॉइंट पर भी, उस पॉइंट पर भी, किसी भी पॉइंट पर रहिए आप, आर सेम होने वाला है। ओके, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बना दिया यहाँ पे बना दिया, जो दोनों डिफरेंस आ जाएगा। तो अब देखिए इसका जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे बच्चों तो हमारे पास क्या मिलेगा, ई इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। और गॉस लॉ से जो फाई की वैल्यू होगी बच्चों, ये क्या होगी, क्यू अपान, तो देखिए गॉस लॉ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E 2 पाई आर एल। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए इसकी वैल्यू और गॉस लॉ से हमने इसकी वैल्यू प्लेस कर दी। अब हम बच्चों यहाँ पे क्या लगाएंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, Q बाई एल। ओके, तो और एल क्या है, गॉसियन सरफेस की लेंथ है। तो यहाँ से बच्चों Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। तो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो देखिए ये क्या इंप्लाई करेगा, Q की वैल्यू हम रखते हैं लैम्डा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एल। देखिए एल से एल क्या हो जाएगा, मर जाएगा, एल से एल क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और आपके पास बच्चों बचेगा क्या, तो ये इंप्लाई कर देगा E की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए यहाँ से E इक्वल टू निकालना चाहते हैं तो 2 पाई आर क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो E इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, और कोई चीज़ जो है कटने वाली नहीं। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो इतनी आ गई। तो आप इसको रिमेंबर कर लोगे, देखो ये 2 पाई आर एप्सिलॉन, ओके राइट है ये, तो इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगी। ओके, तो बच्चों ये फील्ड कैसे आई, तो यानी फील्ड जो है इस सरफेस की कुछ नहीं मिली हमें, इस सरफेस की कुछ नहीं मिली, क्योंकि फील्ड वहीं पे मिलती है जहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दोनों के बीच एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। अगर उनके बीच एंगल 90 होगा तो 90 होगा तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो बच्चों इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर की, वो कितनी आ गई बच्चों, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गई। तो ये प्रोसेस आप देख लीजिए, हमने क्या किया, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया, उसको फिर क्या किया बच्चों, उसको हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट किया। गॉसियन सरफेस कैसे कंस्ट्रक्ट किया, सपोज हमने करा कि मान लीजिए हमारा जो मार्कर है ये एक लॉन्ग वायर है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी हमारे तरफ भी आएगी, आपकी तरफ भी जाएगी, लेफ्ट जाएगी, राइट जाएगी। ओके, सभी डायरेक्शन में होगी तो एक सर्कुलर सा सभी डायरेक्शन में बनेगा। तो हमने उस सर्कुलर को 3D शेप दिया तो एक सिलेंडर मिला हमें। ओके, तो हमने इस तरह से जो है गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट किया और फिर देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच 90 डिग्री, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच 90 डिग्री का एंगल मिला, और यहाँ पे हमें दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल मिला। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों कैसी क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसे स्केलर क्वांटिटी, तो हम सभी को एड अप कर सकते हैं नेट फाइंड करने के लिए। और गॉस लॉ से हमें पता है कि इतने के बराबर होता है, तो हमने सबकी वैल्यू लिखी, और जो मैक्सिमम दो टर्म थे उनकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। केवल एक टर्म की ही फ्लक्स हम कैलकुलेट कर पाए, और जो कि इतना आया, और फिर इसके बाद हम उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो प्लेस करने के बाद हमें ये मिला। ओके, तो बच्चों इसको आप राइट डाउन कर लीजिए आप, क्योंकि इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं। ओके, तो बच्चों अब हम देखेंगे कि पॉइंट चार्ज और जो ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें डिफरेंस क्या है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, याद करिए, पॉइंट चार्ज की वजह से, तो उसका फार्मूला क्या आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट चार्ज अपॉन आर का स्क्वायर। ओके, यानी यहाँ से पॉइंट चार्ज के लिए देखिए, पॉइंट जो चार्ज होता था बच्चों, पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, ये आप एरो लगा लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी किसके, आर स्क्वायर के, पॉइंट चार्ज के, यानी आर स्क्वायर टाइम्स जो है रिड्यूस होती थी। और इसके बाद बच्चों जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आप देख रहे हैं कि इसमें बच्चों क्या हो रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करा, तो क्या है, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये सब कांस्टेंट है, इनटू 1/r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है, ये जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, ओनली 1 पावर के, ओनली 1 पावर के। अगर बच्चों हम इसका ग्राफ देखते हैं, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा बच्चों, देखिए वहाँ पे जो है, यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएगा, और यहाँ पे जो ग्राफ था, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में था, तो इसका पैराबोला क्रिएट कर रहा था। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट होगा, क्योंकि आप एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, इनफाइनाइट पे 0 होगा, तो इसका ग्राफ बच्चों कुछ इस कदर से आएगा, हल्का सा बेंड होगा, ये एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकता। अगर आप ई और आर के बीच ग्राफ ड्रा करोगे तो ये स्ट्रेट ही आएगा, और हल्का सा ये टच नहीं करेगा, इसको टच कहाँ करेगा, इनफाइनाइट पे टच करेगा। ओके, तो कुछ इस कदर का। और उसमें जब हम ई और आर के बीच ग्राफ करते थे, तो वो बच्चों कैसा मिलता था, वो कुछ इस तरह से पैराबोला टाइप मिलता था। तो ओके, तो ई और आर के बीच, ई आर स्क्वायर के बीच इस तरह का ग्राफ, और ये ग्राफ थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट चार्ज में रैपिडली डिस्टेंस के साथ रिड्यूस होती है, लेकिन यहाँ पे जो है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्लोली डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ पे 2 पावर है, और ये पावर डिनोमिनेटर में क्योंकि इनवर्सली है, तो जो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बहुत रैपिडली डिक्रीज करती है, डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज करता है। और कॉन्टिन्यूअस चार्ज जो होता है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों होती है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्लोली डिक्रीज होती है। ओके, फिर इसके ऊपर बच्चों अब आपसे एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो बोर्ड्स में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते, बोर्ड्स में ये डायरेक्टली इसका प्रूफ ही पूछा जा सकता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ये सरफेस जो है, गॉसियन सरफेस अगर कंस्ट्रक्ट करना आपको आता है, तो किसी भी प्रकार का वायर रहेगा आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसका पढ़ने वाले हैं, गॉस लॉ एप्लीकेशन का। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में आपने अभी एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा, आप उसको रिमेंबर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितनी आई, इक्वल टू आपके पास आ गया λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ओके, तो ये एक जो है लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई। अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड प्लेन शीट। अभी तक बच्चों हम वायर की निकाल रहे थे, तो 1 डायमेंशनल में थे, अब हम क्या करेंगे, एक प्लेन शीट की निकालेंगे। ओके, तो बच्चों हम एक प्लेन शीट बना लेते हैं, तो प्लेन शीट एक बनाते हैं बच्चों हमने एक प्लेन शीट बना ली है, और सपोज करिए कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ओके, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये यूनिफॉर्मली है क्योंकि सरफेस है एक। और बच्चों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जितने भी सर लोग पढ़ाते हैं, सारे सर जो है पॉजिटिवली चार्ज ही लेते हैं, निगेटिवली चार्ज क्यों नहीं लेते। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, आप जब वेक्टर में जाओगे तो अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और निगेटिवली चार्ज होगा तो क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। ओके,
तो अब हमारे पास ये एक प्लेन शीट है। ओके, अब हमें सपोज करिए किसी पॉइंट, इस पॉइंट पे हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। ओके, तो अब ऐसे तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि इस चार्ज की वजह से भी होगी, इस चार्ज की वजह से भी, तो इतनी ज़्यादा चार्ज प्लेस हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसा कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, एक गासियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। कैसा? और ये सीट आपकी क्या है, इनफाइनाइट लेंथ की है, ये इनफाइनाइट लेंथ की। ओके, तो आप ध्यान दीजिए, ये सीट आपके पास ऐसे है और इसकी लेंथ कैसी है बच्चों, इनफाइनाइट है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये इसके ऊपर चार्ज प्लेस है, इस तरह से है। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, बाहर की तरफ। इससे कैसे जाएंगी, बाहर की तरफ, ऐसे। ठीक है, ये बाहर की तरफ होने वाली है। तो अब हम बच्चों क्या करेंगे, इसका गासियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर से एक बार आप इसको समझ लीजिए कि गासियन सरफेस ही मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गासियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर लिया तो इसका मतलब आपने हाफ जो वर्क है वो डन कर लिया। तो ये आपके पास ऐसे सीट है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके ऊपर क्या होगा, इस तरह से जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास प्लेस होगी। ओके, तो अब देखिए क्योंकि हमें सिमेट्री बनाना है तो इस तरह से इधर भी और इस तरह से इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है। तो अब हम देखेंगे कि सरफेस कैसा मिलने वाला है। तो सीट क्योंकि बच्चों ये इनफाइनाइट लेंथ की है, तो ये अब देखिए, अब जो फील्ड होगी ये ऐसे है, तो इधर भी होगी और इधर भी। आप देख रहे हैं सिमेट्री के लिए हमने बनाया। तो अब इसका सरफेस कैसा होने वाला है, तो क्योंकि ये इसकी लेंथ बहुत बड़ी है तो इसका भी सरफेस बच्चों कैसा होगा, सिलेंड्रिकल ही होने वाला है। तो हम इसका सरफेस बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो बच्चों हमने इसका गासियन सरफेस कंस्ट्रक्ट किया है, थोड़ा सा एक बार इसको समझ लीजिए कैसे हमने गासियन सरफेस कंस्ट्रक्ट किया। तो बच्चों ये प्लेन शीट है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे निकलेंगे, ऐसे। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, ये ऐसे इनफाइनाइटली प्लेन शीट है, तो अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो इसमें ऐसे निकलेगी। तो बच्चों ये इसी तरह से है कि अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं होती तो ये इसका इस तरह से गासियन सरफेस नहीं आता, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर आप कोई ऑब्जेक्ट रख दे, तो कोई एक मक्खी है आपको, तो मक्खी जब इसको देखेगी तो उसको कैसा लगेगा कि इसका जो एक्सपेंशन है बहुत बड़ा है, तो इसको बिल्कुल क्या लगेगा कि ये जो व्हाइट बोर्ड है ये एक संसार है। लेकिन जब हम इसको दूर से देखेंगे तो हमें एक छोटा सा ऑब्जेक्ट इसको दिखेगा। तो उसी तरह से जब इसको नज़दीक से दिखा जाएगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं कुछ इस तरह से निकलती हुई आएंगी। तो इस तरह से हमने गासियन सरफेस कंस्ट्रक्ट लिया। अब बच्चों हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले इसका एक्सिस बना लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसमें, तो सपोज करेंगे कि हमें इस पॉइंट P पर क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम इसका एक्सिस कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो ये एक्सिस है, इसका एक्सिस समझते होंगे, जिसके अराउंड जो है इस सिलेंडर को हमने जो रिंग आउट करके घुमा के बनाया। तो इस तरह से हमने इसका एक्सिस ड्रा कर लिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाने वाले हैं। तो देखिए क्योंकि ये ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे आउटवर्ड और इस तरह से आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए ये इस तरह से आउटवर्ड होने वाली। सपोज करिए आपके पास ई की डायरेक्शन है। उसके बाद बच्चों इस पॉइंट पर क्योंकि सिमेट्रिकल है तो इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आउटसाइड होगी। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और हमने जो है इस पूरे सरफेस का एरिया क्या मान लिया बच्चों, ए मान लिया। ओके, पूरे सरफेस का एरिया ए मान लिया हुआ है और इस वाले सरफेस का भी एरिया ए मान लिया, और दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों सेम गासियन सरफेस हैं तो इक्वल होंगे। अब बच्चों हम जो है इसके कर्ड सरफेस की बात करते हैं। तो ये जो, जैसे ये पाइप समझ लीजिए, मोटी से ऐसे पाइप रखी हुई है, तो यूं ये जो, जैसे मान लीजिए ये आपके पास मार्कर दिख रहा हो, ये ऐसे रखा हुआ है, तो इसका एक फेस देखिए ऐसे। तो क्योंकि ये देखिए सीट देखिए बच्चों कैसे रखी हुई है, ये यूं, ये ऐसे आपको फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे सीट इसकी रखी हुई है। ओके, वो ऐसे सीट रखी हुई है, तो और इस पे पॉजिटिव चार्ज प्लेस है। तो देखिए ये फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे। ओके, फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। और ये सिलेंड्रिकल ये सीट है और हमने ये जो सरफेस कंस्ट्रक्ट किया है गासियन, ये सिलेंड्रिकल, तो जितना इस साइड होगा बाय सिमेट्री इस साइड भी हमें बनाना है। तो अब ये क्या होगा कि अब देखिए इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड द, ठीक है, प्लेन सीट, और इस पर भी आउटसाइड द प्लेन सीट। अब बच्चों ये एक सिलेंड्रिकल बन गया। तो अगर हम इसके कर्व सरफेस पे लेते हैं तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जो इसके एक्सिस के थ्रू है, और एरिया वेक्टर, क्योंकि आपको बताया गया है एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये सपोज करिए ये आपके पास जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने मिलने वाली है बच्चों, 0 मिलने वाली। तो आपके पास सरफेस कितने हुए, 1 2
3, ओके। 3 सरफेसेस, जब भी हम गासियन सरफेस जो है सिलेंड्रिकल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमें 3 सरफेसेस ही मिलने वाले हैं। तो बच्चों अब हम फिर क्या करेंगे, फिर गॉस लॉ लगाएंगे, तो फिर हमारे पास, और ये इनफाइनाइट तक है, कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक, ओके। तो ये आपके पास इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ओके। तो जब हम गॉस लॉ लगाएंगे तो बच्चों गॉस लॉ आपके पास है क्या, जैसा कि बताया गया, जो नेट फ्लक्स होता है, तो नेट फ्लक्स जो है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, Q इन, यानी किसी भी 3D फिगर में इनक्लोज्ड सरफेस में जो नेट फ्लक्स होता है वो उस चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, ये गॉस ने बताया। और हमें जो फाई ई की वैल्यू पता है बच्चों, फाई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फाई ई की जो वैल्यू होती है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, सरफेसेस के लिए ई डॉट डी ए, ओके। और ये आपके पास वैल्यू आती है ई डी ए कॉस थीटा, ई डी वेक्टर नहीं लगेगा इसमें, ई डी ए कॉस थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे थीटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये देखिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नहीं है, एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो बनाई हुई, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ओके। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ थीटा बच्चों कितना होने वाला है, 0 डिग्री होने वाला है, और यहाँ पे पर भी थीटा जो है 0 डिग्री होने वाला है। तो अब जो अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो अब देखिए 3 सरफेसेस हैं, तो जैसे उसमें 3 सरफेसेस हुए थे, तो बिल्कुल सिंपली यहाँ भी 3 सरफेसेस हैं, तो वो देखिए फाई आपके पास कितना आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस वन प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस टू प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस थ्री। तो बच्चों अब जैसा कि हमें बार बार लिखना नहीं है, तो S1 देखते हैं, तो ये आपका रहा S1, तो S1 पे हमें मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और E क्योंकि सेम है तो E इस बार भी कॉमन हो जाएगा। तो ये देखिए इसकी जो S1 की है वो आपके पास मिलने वाली है, तो S1 की और थीटा कितना 0 है, तो अब देखिए S1 पे और पूरा एरिया हमने कितना मान लिया है, अगर डी स्मॉल एरिया DA1 है और पूरा हमने A मान लिया है, तो क्लोज इंटीग्रल DA1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, A आ जाएगा, क्योंकि एरिया हमें पता नहीं है। आप पाई आर स्क्वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत हमें नहीं है, हमें एरिया फाइंड आउट करना रहता है, तो एरिया हमने मान लिया। इसी तरह से आपका क्या आ जाएगा, DA2, ये भी क्या आ जाएगा बच्चों, A आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों सरफेसेस एक सिलेंड्रिकल गासियन सरफेस है, तो दोनों का एरिया क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो देखिए DS1, तो E क्योंकि सेम है, तो DS1 की वैल्यू आपके पास, यानी DA1 कह लीजिए या DS1 कह लीजिए, तो इसकी वैल्यू आपके पास बच्चों कितनी के बराबर आने वाली है, इसकी वैल्यू जो है हमने जो है ये देखिए S2 है, और फिर इसके बाद S3, क्योंकि S2 पे जो 0 हो जाएगा तो ये A हो जाएगा, तो देखिए DS1 और ये E इंटू क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपके पास पता है कि इसकी वैल्यू जो है cos थीटा और थीटा 0 है, तो E इंटू A आ जाएगा। फिर प्लस, अब देखिए S2 पे ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब फील्ड 0 होगी, ओके। तो परपेंडिकुलर पर जो है आपके पास ये फ्लक्स की वैल्यू, देखिए एक बात ध्यान से आप सुनिएगा कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है, फ्लक्स, नेट फ्लक्स 0 हो सकता है अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होने की वजह से फ्लक्स 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे 0 नहीं है। और इसके बाद S3 का देखते हैं, तो देखिए बच्चों जितना S1 था उतना ही S3 आ गया, तो E इंटू A आ गया। तो अब देखिए सिंपली आपके पास फाई E की वैल्यू इतनी आ गई। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूजिंग गॉस लॉ, और E क्या हो जाएगा, 2EA, ओके। और इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके। सरफेस चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बच्चों किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, और सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन क्या होता है, A, Q अपॉन A, ओके। तो यहां से Q इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू आप वैल्यू प्लेस कर लोगे, तो Q इक्वल टू जो वैल्यू आपके पास आने वाली है सिग्मा A, ओके। तो अब ये इंप्लाई कर देगा, देखिए Q की वैल्यू हम रखते हैं सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA, तो A से क्या हो जाएगा बच्चों, मर जाएगा, और यहाँ पे ये इंप्लाई करेगा E की जो वैल्यू आ जाएगी, E की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, देखिए 2 ये नीचे चला जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई किसी भी प्लेन शीट की वजह से। तो ये काफ़ी आसान है, बस आपको गॉसियन सरफेस जो है
कंस्ट्रक्ट करने आना चाहिए। अगर गॉसियन सरफेस आप कंस्ट्रक्ट कर लेते हो तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बच्चों काफी इजी होता है। तो देखिए हमने ये गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट किया और एक प्लेन सीट का, 2 डायमेंशनल सीट का जो ये आपके पास गॉसियन सरफेस है वो सिलेंड्रिकल मिला। कैसा मिला? सिलेंड्रिकल मिला। तो सिलेंडर पे हमने देखा कि इस पॉइंट पे एक्सिस और एरिया वेक्टर जो है कोलिनियर है, एंगल कितना है 0 डिग्री, और सिमिलर वे में इस पर भी। और जो कर्व सरफेस है उस पे क्या मिला हमें, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया होता है तो ये 90 डिग्री क्रिएट किया, तो यहाँ पे जो नेट फ्लक्स आ गया वो क्या आ गया, 0 आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होके, ये आप ध्यान रखोगे। तो हमने ये सॉल्व किया तो हमें कुछ इस कदर मिला, और जब हमने फाइनली सॉल्व किया सरफेस चार्ज डेंसिटी को प्लेस करने के बाद तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल गया, सिग्मा अपान जो है 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये आप देखिए अब यहाँ पे बच्चों जो है ये पॉइंट P सपोज करिए अगर ये x डिस्टेंस पे था, तो इस फार्मूले में क्या है कि डिस्टेंस नहीं है, यानी ये फ्री फ्रॉम डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है कि प्लेन इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन सीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ओके, तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड क्यों नहीं करती है, क्योंकि बच्चों ये सीट इतनी बड़ी है, ये सीट इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब नहीं है कि 20,000 किलोमीटर 50,000 किलोमीटर, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर की होगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इसमें 1 माइक्रोमीटर पे फाइंड आउट करते हैं तब जाके हम कहेंगे कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इसके रिलेटिव में लिया गया, जैसे आपको बताया गया कि एक मक्खी अगर इसके ऊपर बैठ जाती है इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तो वो जब देखेगी व्हाइट बोर्ड को क्लोज से तो उसको लगेगा कि ये बहुत बड़ा है, यानी जहां तक वो देख पाएगी उतना उसको क्या लगेगा, बॉडी बोर्ड है उसको बहुत बड़ा है, यानी रिलेटिवली उसको क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर हम यहाँ क्लोज होकर देख रहे हैं तो हमें ये बोर्ड बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम दूर चले जाएं तो बोर्ड हमें छोटा दिखाई देने लगेगा। ओके, तो ये रिलेटिव में इनफाइनाइटली लॉन्ग लिया गया। इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, और जो हम जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं वो थोड़ा इसके क्लोज है, तो क्लोज है उसकी वजह से ये इनफाइनाइटली लॉन्ग बोला जाता है। तो ये फ्री फ्रॉम क्या है, जो है फ्री फ्रॉम डिस्टेंस है। अब इसके बाद बच्चों आती है इसकी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड द सीट, आउटसाइड द सीट। यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो आउटसाइड द सीट है, अगर ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो इनसाइड द सीट हो जाएगी। ओके, तो बच्चों हमने जो है 2 टॉपिक्स आज कंप्लीट करें। जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको टीचिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, आपको इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलने वाले हैं। ओके, तो बच्चों आज की टीचिंग कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद अगर आपको टीचिंग अच्छी लग रही है तो चैनल को शेयर करिए। वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा जो है जो क्वालिटी एजुकेशन है बच्चों को प्रोवाइड्स होगी और सारी चीज़ें मिल पाएंगी। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक इसका लेकर के, तब तक के लिए बाय।